डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है हम अपनी वर्कशीट नंबर 29 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज वर्कशीट नंबर 30 करेंगे बेटा। जैसा मैं आपको हर वर्कशीट के शुरू में बताता हूँ, आपने इसको ऐसे ही लिखना है। आप फ़ोन की स्क्रीन को अपनी नोटबुक का पेज मानेंगे और सब कुछ इस पर लिखेंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट में अपना नाम, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर में अपने क्लास टीचर का नाम, वर्कशीट नंबर 30 और डेट है इसकी 12/9/2020। चलिए बेटा, इसको जो डिस्कस कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 30 को। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीक वी लर्नड अबाउट मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस वीक वी विल लर्न अबाउट मॉडल्स ऑफ परमिशन। लास्ट वीक हमने जो मॉडल सीखे थे वो प्रोबेबिलिटी के, संभावना के मॉडल सीखे थे। इस सप्ताह हम जो मॉडल सीखेंगे वो अनुमति के मॉडल सीखेंगे, परमिशन के मॉडल सीखेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंस हैं इनको हमने जो है पढ़ना है। कैन आई वाटर द प्लांट्स? क्या मैं पौधों को पानी दे सकता हूँ? कुड आई वाटर द प्लांट्स प्लीज? क्या मैं पौधों को पानी दे सकता हूँ प्लीज? मे आई वाटर द प्लांट्स प्लीज? क्या मुझे पौधों को पानी देना चाहिए प्लीज? तीनों में कैन, कुड एंड मे आर यूज्ड इन सेंटेंसेस फॉर आस्किंग परमिशन। कैन, कुड और मे का जो प्रयोग है इन वाक्यों में वो किसके लिए किया गया है? आस्किंग परमिशन। इनका प्रयोग परमिशन लेने के लिए किया जाता है। बट हाउ दे आर डिफरेंट, लेकिन ये कैसे अलग अलग है? लेट अस फाइंड आउट। चलिए इसके बारे में हम पता लगाते हैं। अब तक बेटा हमने सिर्फ ये 3 सेंटेंस जो है ये रीड किए हैं और हमने ये पढ़ा है कि पिछले सप्ताह हमने प्रोबेबिलिटी के मॉडल सीखे थे, इस सप्ताह हम परमिशन के मॉडल सीखेंगे। चलिए, मॉडल्स ऑफ परमिशन, टेंस और पॉजिटिव, नेगेटिव और टर्म देख लेते हैं। कैन और कैन नॉट दोनों में टेंस कौन सा रहेगा? प्रेजेंट। कुड और कुड नॉट दोनों में टेंस कौन सा रहेगा? पास्ट। मे और मे नॉट दोनों में टेंस कौन सा रहेगा? प्रेजेंट। जो भी आपके नोट वाले हैं वो आएंगे नेगेटिव और जो बिना नोट वाले हैं वो आएंगे पॉजिटिव। ठीक है, नोट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो आपके नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और बिना नोट वाले जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब इसमें आपको ये टोन वाली बात और सीखनी है। एक इनफॉर्मल, एक फॉर्मल, एक पोलाइट, ये 3 शब्द हैं, इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। देखिए बेटा, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब औपचारिक, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक और पोलाइट मतलब विनम्र। जब हम अपने किसी साथी से बात करते हैं तो हम इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, अनौपचारिक तरीके से बात करते हैं। जब हम अपने किसी बड़े से बात करते हैं तो हम फॉर्मल वे में बात करते हैं, औपचारिक तरीके से बात करते हैं। ठीक है, पोलाइट का मतलब क्या होता है? विनम्रता से बात करना। ये जो 3 शब्द हैं ये आपको बेटा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। इनफॉर्मल आपका क्या होगा? औपचारिक। और फॉर्मल आपका अनौपचारिक। फॉर्मल मतलब जब आप फॉर्मल वे में बातें कर रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ नियम आप लेकर के चलेंगे बात करते टाइम। और इनफॉर्मल में आपको किसी रूल रेगुलेशन का ध्यान रखना नहीं होता। जैसे आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो आप इनफॉर्मल वे में बात करेंगे। आप अपने किसी टीचर से या प्रिंसिपल सर से बात कर रहे हैं तो आप फॉर्मल वे में बात करेंगे। और इसका जो है पोलाइट का क्या होता है? विनम्र। अब देख लेते हैं बेटा, अब आपकी समझ में आ जाएगा आसानी से। देखो, कैन प्रेजेंट और पॉजिटिव फॉर्मल। कैन, इधर आ जाइए अभी। कैन आई वाटर द प्लांट्स? क्या मैं पौधों को पानी दे सकता हूँ? तो ये बात हमने इनफॉर्मल, औपचारिक रूप में कही। अनौपचारिक, सॉरी, ये हमने अनौपचारिक रूप में कही, इनफॉर्मल वे में कही। कुड आई वाटर द प्लांट्स प्लीज? ठीक है, क्या मैं पौधों को पानी दे सकता हूँ प्लीज? तो प्लीज आपने लगाया तो आपने कैसे, एक तो आपने प्लीज लगा दिया तो फिर आपने इस बात को कहते टाइम
क्या पोलाइट, पोलाइट मतलब विनम्रता, आपने ये बात अपनी जो विनम्रता से की है और फॉर्मल वे में कही है तो कुड लग गया। अब में और भी ज़्यादा विनम्रता, मोर पोलाइट और फॉर्मल, और भी ज़्यादा विनम्रता और भी ज़्यादा औपचारिकता से आपने जब बात की तो आपने प्लीज, आपने मे लगाया, मे आई वाटर द प्लांट्स प्लीज, ठीक है। फिर आपने क्या लगाया, मे लगाया। क्या मुझे पौधों को पानी देना चाहिए, ऐसे आपने पूछा, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जो नोट वाले हैं वो नेगेटिव में आएंगे, ठीक है, और जो बिना नोट वाले हैं वो पॉजिटिव में आएंगे। और आपका कैन और कैन नॉट ये आपका जो है प्रेजेंट टेंस, कुड और कुड नॉट पास्ट टेंस, मे और मे नॉट प्रेजेंट टेंस। जब आप इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, अनौपचारिक तरीके से बात कर रहे हैं, तो आप कैन या कैन नॉट लगा रहे हैं। जब आप फॉर्मल और पोलाइटली बात कर रहे हैं तो आप कुड या कुड नॉट लगा रहे हैं। और जब आप और भी ज़्यादा जो पोलाइट और फॉर्मल वे में और भी ज़्यादा विनम्रता से और औपचारिकता से बात कर रहे हैं तो आप मे और मे नोट लगा रहे हैं बेटा। ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी शायद। कुछ एग्जाम्पल्स इनको देख लेते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आस्किंग फॉर परमिशन, ठीक है, अनुमति लेने के लिए। गिविंग परमिशन, यहाँ पर परमिशन दी जा रही है। रिफ्यूजिंग परमिशन, यहाँ पर मना किया जा रहा है। सेंटेंस देखें, कैन आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। अगर यस कहना है, परमिशन देनी है जाने की, तो क्या कहेंगे, यस यू कैन, हाँ आप जा सकते हैं। अगर रिफ्यूज करना है, नो यू कैन नॉट, ठीक है, रिफ्यूज करना, मना करना है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, नो यू कैन नॉट, नहीं आप नहीं जा सकते, ठीक है। ये आपका नेगेटिव हो गया। कुड आई आस्क यू ए क्वेश्चन प्लीज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, यस प्लीज, जरूर पूछिए। और अगर रिफ्यूज करना, मना करना, नो यू कांट, नहीं आप नहीं पूछ सकते, लेटर बाद में पूछना। मे द चिल्ड्रन बाई ए न्यू बुक, क्या बच्चा जो है एक नई किताब खरीद सकता है, यस दे मे बाई ए न्यू बुक, हाँ वे नई किताब खरीद सकते हैं। बच्चे क्या एक नई किताब खरीद सकते हैं, हाँ खरीद सकते हैं, परमिशन दिया। अगर नहीं दिया तो नो दे मे नॉट बाई ए न्यू बुक, नहीं वे एक नई किताब नहीं खरीद सकते, वे नई किताब नहीं खरीदेंगे। देखिए बेटा, ये आपकी पूरी जो है वर्कशीट हो गई। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में आपको ये 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में आपने इनमें से हर एक सेंटेंस में से आपको दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक को आपने चूज करना है और यहाँ पर फिल करना है। एक हम देख लेते हैं, मदर डैश आई गो टू प्ले, ठीक है, आई गो टू प्ले। अब देखो इसमें मे लगेगा या कुड लगेगा। ऐसे ही अगले में देखेंगे, कैन लगेगा या कुड लगेगा, ठीक है। पहले में मैं आपको बता देता हूँ, मे लगेगा बेटा, मदर मे आई गो टू प्ले। ऐसे ही इस वर्कशीट को आप जब एक दो बार समझेंगे तो आप इनको बड़े आराम से कर पाएंगे। अब बेटा आपको साथ साथ आंसर बताना अच्छा नहीं है, वो तो फिर एक गाइड वाली बात हो जाती है। आपने अपनी एक्सरसाइज खुद करने की काबिलियत होनी चाहिए। एक बार आप ज़रूर करके देखें और फिर आपको अगर कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर अपने टीचर से पूछें बेटा। तो ये आज की आपकी वर्कशीट है, इसको जो बहुत ध्यान से करेंगे बेटा। थैंक यू।